अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोशन डिजिटल अकाउंट या फिर आसान डिजिटल अकाउंट, दोनों में से कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए? कल मैंने एक FPR के हवाले से वीडियो बनाई थी जिसमें आसान डिजिटल अकाउंट का बताया था। बेसिकली उस वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बहुत से ओवरसीज, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, उस वजह से वो जो चीज़ें उसमें बता दी जाती हैं उन्हीं चीज़ों के दोबारा सवाल आते हैं। तो FPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी हम अकाउंट आसान डिजिटल अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे, बाकी अकाउंट्स के ऊपर जो है वो लिमिटेड यानी कि लिमिटेशंस होंगी, अकाउंट जो रिटर्न जमा नहीं कराएगा उसका बंद कर दिया जाएगा। तो एक अकाउंट बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आसान डिजिटल अकाउंट को नहीं छेड़ा जाएगा, वो जिसका होगा या बेशक वो रिटर्न जमा नहीं करवाता तो ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो इसमें बहुत से मुझे ओवरसीज़ के हवाले से मैसेज आए, ओवरसीज़ दोस्तों ने मैसेज किया, क्योंकि चैनल ओवरसीज़ के हवाले से है। तो ओवरसीज़ ने ये सवाल किया कि हम भी आसान डिजिटल अकाउंट ओपन करवा लें, या फिर बहुत से दोस्तों ने बीच में ये मैसेज किया कि आसान डिजिटल अकाउंट ज़्यादा बेहतर है या रोशन डिजिटल अकाउंट ज़्यादा बेहतर है। तो इसको तो हम दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, और जो आसान डिजिटल अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनके लिए है। जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो आसान डिजिटल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो इन दोनों को तो आप आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते। और दूसरे नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल ये फैसिलिटी हो भी कि आप पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके आप अकाउंट ओपन कर लें, आप ये शो करें आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल अकाउंट नहीं है। यानी कि आप ओपन कर भी लेंगे FPR से बचने के लिए, तो इस अकाउंट से आप क्या कर लेंगे? आप 10 लाख से ज़्यादा इसमें सेविंग नहीं रख सकते, 10 लाख से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। जैसे ही बैंक को पता चलेगा आप ओवरसीज़ हैं तो आपको लिमिटेशन लगा दी जाएगी, यानी कि शायद आपको ये बोला जाए आपका अकाउंट फ्रीज है, आप पाकिस्तान आएंगे जब फिर अकाउंट विजिट करेंगे बैंक, या आपको ये बोला जाए आप ये अकाउंट बंद करवाएं और दूसरा ओपन। यानी कि सिंपल एंड शार्ट ये है कि ये ओवरसीज़ के लिए है ही नहीं। इसको अगर हम रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ कंपेयर करें तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट के 1% भी बराबर नहीं है। यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट तो एक कंप्लीट बैंकिंग सोल्यूशन है ओवरसीज़ के लिए। हर लिहाज से किसी किस्म की बैलेंस की लिमिट नहीं है, किसी किस्म की विड्रॉ की लिमिट नहीं है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर कि आपका इतना बैलेंस होगा, डिडक्शन होगी। तो वो एक बेहतरीन सोल्यूशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अब तक के लिए। यानी कि अभी तक गवर्नमेंट की उस पर नज़र नहीं है, और मेरे ख्याल में जाएगी भी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने उस पर भी किसी किस्म का कोई टैक्स लगाया या उस पर कोई लिमिट लगाई तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है कि ओवरसीज़ ने अगर रेमिटेंस रोक दी तो होगा क्या। तो वो उस जानब बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो उसमें आपने जो सेविंग करनी है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर करें। और आपके लिए सबसे बेस्ट ये रोशन डिजिटल अकाउंट ही है, और जिस मर्जी आप बैंक में ओपन करवाना चाहें आप उसका करवा सकते हैं, उसके हिसाब से कोई भी आपको इशू नहीं है। शुक्रिया, जज़ाक।